सबसे ज़्यादा नुकसान यदि किसी को होगा तो वो उन्हीं लोगों को होगा जो सबसे इस समय पावरफुल प्लेसेस में हैं। हम ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं और मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता कि बहुत सारे सवाल अभी ऐसे हैं जो अनरिजॉल्व हैं, जिनको रिजॉल्व किया जाए। कुछ काम ऐसे हुए हैं जिनके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मगर हम उसकी प्रशंसा कर नहीं पाए। जैसे मरगाड़ी और दूसरे इशू पर, ड्रग के इशू पर बहुत सीनियर इस रैंक के ऑफिसर्स के ऊपर कहीं भी कार्रवाई नहीं हुई है जो पंजाब के अंदर हुई है। पंजाब कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋਕਲੇ ਇਸ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। जिस तरह नशा का मुद्दा ते बरगाड़ी कांड के उत्ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कार्रवाई की है। मैंने अभी कहा आपसे कि कुछ काम ऐसे हुए हैं जिनके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मगर हम उसकी प्रशंसा कर नहीं पाए। जैसे मरगाड़ी और दूसरे इशू पर, ड्रग के इशू पर बहुत सीनियर इस रैंक के ऑफिसर्स के ऊपर कहीं भी कार्रवाई नहीं हुई है जो पंजाब के अंदर हुई है, जो पंजाब के ऊपर। इट शोज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2, सीबीआई को दे दिया था केंद्र सरकार ने। सीबीआई के जबड़े से अभी तक कोई राज्य सरकार अपने केस को वापस नहीं ला पाई है। इट वॉज अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट जो उसको वापस लाई, और आज उसी के आधार पर हमको उम्मीद है कि हम बरगाड़ी वाले में या ड्रग्स वाले में कुछ कर पाएंगे। अभी कुछ कोर्ट की बाधाएं, कुछ और चीजें हैं, कोर्ट के सामने मामले हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन नवजोत खुद सवाल उठा रहे हैं। नवजोत सिद्धू लगातार पावर एग्रीमेंट तमाम बातों पे सवाल उठा रहे हैं। ही इज हंग्री, ही वांट्स कि भाई क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, लेकिन उसका नुकसान नहीं हो रहा। नहीं, ये उनको समझना है कि कितना, क्योंकि रिजल्ट आपने समझाया। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ इशारा करते हुए कहा है जेकर दोवें इकट्ठे होकर ना चले तो इन्हां नूं नुकसान का सामना करना पै सकता है। दोनों को मालूम है उनकी नियति एक फ्रेम में आकर के एक साथ मिल करके काम करना है। विधानसभा का सेशन उसी में दोनों का हित है। अदरवाइज एक के सामने जीवन की एक बड़ी भारी चुनौती होगी और दूसरे के सामने पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। तो दोनों को ये देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं करने से दोनों को नुकसान होगा। सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी को होगा तो वो उन्हीं लोगों को होगा जो सबसे इस समय पावरफुल प्लेसेस में हैं। इसलिए उनको देखना चाहिए और उनको जो प्रयास मैं कर सकता हूँ मेरा उपयोग। इस दे नाल हरीश रावत ने यह भी कह दिता है कि पंजाब कांग्रेस दे विच हले सब कुछ ठीक नहीं है। ऑल इज वेल हो क्यों नहीं रहा? क्यों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी? वी आर ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। यदि उसमें सारी चीजें जो है, कोई ऐसा थोड़ी है कि आरी से चीर करके काट करके जुड़ी हुई चीजें हैं। हम ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं और मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता कि बहुत सारे सवाल अभी ऐसे हैं जो अनरिजॉल्व हैं, जिनको रिजॉल्व किया जाए। इस तो इलावा हरीश रावत का होर की कहना है, आओ तुहानू भी सुनाउने आ। सवालों का हल निकलता है और हमारे सवाल हमेशा जनता के हित के लिए निकलते हैं और उनका समाधान भी जनता के हित के लिए किया जाता है और हमारे पास चीज़ों का समाधान करने का मैकेनिज्म है। इसलिए हमारी चिंता न करिए, चिंता उन पार्टियों की करिए जिन पार्टियों में इस आधार पर टूटें हो चुकी हैं पहले, चाहे अकालीज हों, भाजपा छोटी सी पार्टी थी उनमें बंटवारा हो गया, एक पार्टी जन्म लेने से पहले ही टुकड़ों में बंट गई। तो कांग्रेस में सवाल उठते हैं लेकिन सवालों का समाधान निकाला जाता है और सब मिल करके आगे चलते। लेकिन आप यहाँ हैं, नवजोत सिंह सिद्धू कल दिल्ली चले गए। अब एक बात बताइए, मेरी उनकी मुलाकात हो गई, अब हर समय वो मेरे साथ पूछ की तरीके तो नहीं रहते थे। खबर आ रही है कि उनके अपने सर खबर ये आ रही है कि रिशफल हो सकता है, 2 मंत्री हटाए जा सकते, कितनी सच्चाई है इसमें? मेरी कोई बातचीत अभी रिशफल को लेकर के नहीं हुई है, न कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कोई मैंडेट मुझे दिया है
और न मेरी माननीय चीफ मिनिस्टर से कोई बात इस विषय में हुई। हमारी बात कांग्रेस के प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट्स ने जो 5 सूत्री ज्ञापन एक पत्र दिया था चीफ मिनिस्टर को, उस पर बातचीत हुई और EICC ने कुछ सवाल उनको दिए थे, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मैंने जानी, उसी पर हमने बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई और पंजाब के इंटरेस्ट में बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि बहुत कुछ हो रहा है। नाराज मंत्री जो थे, जो आपसे उत्तराखंड में मिले थे जाकर, वो आपसे मिलने नहीं है पहुँचे। वैसे मुझसे तो कोई भी मिल सकता है, मेरे लिए कोई नाराज़ मंत्री नहीं है, वो मंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे जिस रूप में आप उनको संबोधित कर रहे हैं वो अच्छा हुआ नहीं आए, नहीं तो आप मेरी सारी कल की मेहनत को जो है उन्हीं के चारों तरफ समेट देते। तो उन्होंने जो समझदारी दिखाई कि मेरे पास नहीं आया, वैसे मुझे मिले हैं, उनमें से कुछ लोग मिले हैं, ऐसा नहीं जो वहाँ आए मुझसे नहीं मिले, वो मिले हैं मुझसे, लेकिन चारों नहीं मिले, लेकिन एक साथ नहीं मिले। वो मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी हुई, बड़ी समझदारी से गल की था। चलो ठीक है मिल लेते तो बवाल फिर से खड़ा हो जाता। ना बवाल नहीं फिर से खड़ा होता, आप बवाल खड़ा कर देते। हमें अपनी डर नहीं है। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲੋਂ ਮੱਛੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਲ ਇਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਲਝੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।